हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव ही माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह की बीमारी के उपचार में। मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसी के साथ देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। ये फैक्ट्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं के लिए जजिया कर किस शासक ने शुरू किया था? हिंदुओं के लिए जजिया कर शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कम समय में ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किले का संस्थापक कौन था? लाल किले का संस्थापक शाहजहां। शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अट्टुकल पोंगल किस राज्य का त्योहार है। क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीता फारिया। रीता फारिया ही मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश मोनार्च के बराबर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लापाज। लापाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। मानसरोवर ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ही ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बियर्ड ने। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही दिया गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार राष्ट्रीय
आपातकाल घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? जमुना नाम से। अगला प्रश्न है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमलर। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस खान। अगला प्रश्न देखते हैं न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ही न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1602 में। अगला प्रश्न देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर। महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। चंबल इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर के रूप में जाना जाता था? ब्लैक वाटर के रूप में माना जाता था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम की। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। अगला प्रश्न देखते हैं गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्योहार। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नाबा कलेबर त्योहार किस प्रदेश में स्थित संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है मेघदूतम की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। कालिदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन पुरातात्विकविद हड़प्पा लेखन के उत्खनन से संबंधित है? यानी कि हड़प्पा की स्थापना किसने की थी? दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां पर मिली थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला था? गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी धर्म से।
अगला प्रश्न है दरभंगा महल किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। अगला प्रश्न है किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ये किया जाता है फास्फोरस 32 का। अगला प्रश्न है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात में। अगला प्रश्न है मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर की। अगला प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।